अहम और मुतहरक मुल्क है। खित्ते के अहम इलाकाई और सलामती के मसाइल पर SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है। ये ऐवान हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खारजा, वजारत इत्तलात, वजारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमूल पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के शंघाई ताउन तंजीम SCO समिट के कामयाब इनकाद के लिए अहम किरदार को भी सराहता है। ये ऐवान SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजाने, मेहमानों का खैर मकदम करने और पाकिस्तान के वकार को बुलंद करने के लिए तमाम हुकूमती इदारों की खिदमात को सराहता है। ये ऐवान SCO सरबराही समिट में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों की पाकिस्तान आमद से लेकर इनकी रुखसती तक जिन इदारों और ऑफिशियल्स ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, उन सब को पूरी कौम की तरफ से खिराज तहसीन पेश करता है। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. आप अब बात करना चाहेंगे, उसके बाद मूसा गिलानी साहब ने भी अमेंडमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया, वो भी बात करना चाह रहे हैं, फिर मैं नवीद साहब को दूंगा। जी अता साहब, यहाँ पे एक लंबी चौड़ी तकरीर की गई, रूल ऑफ लॉ की बात की गई और इतना हौसला नहीं किया गया कि जब आपने बात की है तो उसका जवाब सुनने की भी सकत रखें, हिम्मत रखें, हौसला रखें। मगर यही मसला है कि इनटॉलरेंस इनके मंशूर का हिस्सा है कि इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौकफ को सुनने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि दूसरे का मौकफ भी सुन लिया जाए। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की सियासी रिवायात जिसके आप भी अमीन हैं और आप इन सियासी रिवायात को आज भी कायम रखे हुए हैं, ये इस मुल्क की सियासी रिवायात एक बहुत ही साफ शफाफ दरिया की तरह थी जिसको जहर आलूद किया गया है एक मुनज़्ज़म कैंपेन के जरिए। आज यहां पर बात की गई टॉलरेंस की, सियासी रिवायात की, बर्दाश्त की, रवादारी की। आपको इनकी तकरीर में कभी भी फलस्तीन में इजरायली मजालिम का जिक्र नहीं मिलेगा, ये कभी इस पे बात ही नहीं करते हैं। एक इनको ऑफर एक्सटेंड की गई कि आप APC में शरीक हों। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फलस्तीन के ऊपर APC में शिरकत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक NGO के साथ मिलके हुकूमत पाकिस्तान ने इंतजाम किया, हमने इमदादी सामान गजा भिजवाया, लबनान भिजवाया, मगर इन्होंने APC में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। जब बात आएगी जैक गोल्डस्मिथ की तारीफ करेंगे, बाहर बैठकर भी करेंगे, मुल्क के अंदर भी करेंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि इनके ट्विटर हैंडल से आर्मी चीफ के खिलाफ तो बात होगी, एजेंसियों के खिलाफ बात होगी, सियासतदानों के खिलाफ बात होगी, सियासी लीडरों के खिलाफ बात होगी। एक ट्वीट इस जमात का जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ दिखा दें जिसने डंके की चोट पे इजराइल की हिमायत की, फलस्तीनियों के खिलाफ ट्वीट की और कहा कि हम फलस्तीनियों को निस्तो नाबूद कर देंगे, उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका कोई ताल्लुक वास्ता है जो कायम है आज तक। SCO के ऊपर मुझे बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में आए इन 12 ममालिक से, उसको सैबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश किस सियासी जमात ने की? ये इनकी रिवायात हैं कि 9 मई का हमला हो तो ये शहीदों के मुजस्मों को मस्मार करके जमीन पे गिराकर ठुड्डे मारते हैं। IMF को लेटर लिखने की बात हो तो ये दुआएं करते हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, और जब फलस्तीन पे इनको बुलाया जाए तो ये इनकारी होते हैं कि फलस्तीन पे हम बात नहीं कर सकते, हमारा दूसरी तरफ बहुत ताल्लुक है, रिश्तेदारी है। और जब इन्हें कहा जाए कि SCO आ रही है, खुदारा पाकिस्तान के तशख्खुस की बात है, पाकिस्तान की इज्जत की बात है, तो आपस में लड़ पड़ते हैं। आधी जमात खड़ी हो जाती है कि इस्लामाबाद पे लश्कर कशी करनी है, हम ये SCO नहीं होने देंगे। इनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद उस रब की तरफ से SCO बहुत कामयाबी से पाकिस्तान ने उसका इनेकाद किया है। जनाब स्पीकर, ये वो सियासी रिवायात हैं। हम और पीपल्स पार्टी, हमारी एक तलखी की पूरी तारीख है, हमारी सियासी मुखालफत की तारीख है, मगर मुझे फख्र है कि उस मुखालफत के अंदर सियासी दुश्मनी नहीं थी। उस मुखालफत में भी
रवादारी थी, सियासी रिवायात का ख्याल रखा जाता था। मोहतरमा की शहादत हुई, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल पहुंचे और वहां मौजूद रहे कि एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना हम अपना फर्ज समझते हैं, हम लाजिम समझते हैं। मगर एक लीडर आया, उसने क्या कहा कि इनकी तकरीबात में कोई ना जाए, इनसे हाथ कोई ना मिलाए, इनकी खुशी गमी में शरीक ना हो। सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदलने का जो इस मुल्क में रीत डली है वो बानी चेयरमैन पीटीआई ने डाली। और आज लिमिट्स की बात हो रही है। हमारी शराफत को, हमारी रवादारी को हमेशा हमारी कमजोरी समझा गया। 2013 के इलेक्शन में बानी चेयरमैन पीटीआई क्रेन से गिर जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, आप वहां मौजूद थे जब मियां नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल की और उन्होंने कहा हमारा सियासी मुखालिफ जख्मी हुआ है, हम अपनी इलेक्शन कैंपेन भी मुअत्तल करते हैं और हम जाके उसकी तीमारदारी भी करेंगे। पूरी पार्टी को लेकर गए और शौकत खानम अस्पताल में जाके बानी चेयरमैन पीटीआई की तीमारदारी की। इलेक्शन खत्म हुए तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, खुद चल के बनी गाला गए और कहा कि खान साहब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, आप हार गए हैं, हम जीत गए हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की अवाम की बेहतरी के लिए हम मिलजुल के इस मुल्क को आगे लेकर चलें। कमजोरी समझा गया। जो लीडर चाहता था कि इस मुल्क में वो रिवायात कायम रहें और सियासतदान आपस में बातचीत करें और मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें, उस लीडर के साथ ये सलूक किया गया कि उसकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी और एक फोन कॉल की इजाजत देने की गवारा नहीं किया इन्होंने। जनाब स्पीकर, ये आज खवातीन की बात करते हैं और कहते हैं कि जी खवातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो मुझे बताएं कि लोगों की बहनों बेटियों को अदालतों में घसीटने की रिवायत इस मुल्क में किसने डाली थी? क्या फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी जिसको आधी रात को, चांद रात को अस्पताल से जेल में भेजा गया? क्या मरियम नवाज शरीफ किसी की बेटी नहीं थी जिसको बाप के सामने झूठे केस में दूसरी बारी गिरफ्तार किया गया? क्या शहबाज शरीफ की बेटियां जिनके घरों के घेराव किए गए, जिनको मुकदमात में मुलव्विस किया गया, अलीम खान साहब की फैमिली पर पर्चे दिए गए, जहांगीर तरीन की फैमिली पर पर्चे दिए गए, क्या वो किसी की बहनें बेटियां नहीं थी? क्या वो किसी की बहनें बेटियां नहीं थी? क्या जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाली जा रही थी, क्या कोई बताने वाला नहीं था कि इसका भी खानदान है, इसकी भी एक बीवी है, इसकी भी एक बेटी है? जनाब स्पीकर, मैं इस बात का चशमदीद गवाह हूं कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ की वालिद इंतकाल कर गई और एहतसाब अदालत के जज को ऑर्डर थे उन लोगों के जो मुल्क से भाग चुके हुए हैं। वो एक मिर्जा होता था, मैंने कहते थे ये भाग जाएंगे, आप लोग रह जाएंगे। ये तरह की सियासी दुश्मनी मत डालें। वालदा की मैयत पड़ी और जज साहब कहते मैं जिरा करके रहूंगा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर थे। आज जो ये यहां पे चीख के कहा जा रहा है कि खवातीन को सियासत के अंदर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे बता दें, ये मैंने 3 मिसालें आपको दी हैं, इसके साथ की एक मिसाल भी आपके पास हो तो मैं तकरीर खत्म करके चला जाता हूं। इन्होंने तमाम हदें पार की, तमाम लिमिट्स पार की और कौन सा रूल